सभी देशवासियों को मेरा सादर नमन। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। पीएन मंडल सर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, भूमापक अमीन तकनीकी प्रशिक्षण योजना के तहत मैं आप लोगों को लाया हूँ विषय अमानत, जो कि बहुत ही गंभीर विषय है। जिस विषय की जानकारी लोगों में बहुत कम है, तो आइए इस माध्यम से मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि भूमि का मेन पेपर कागज क्या होती है। हम जब किसी जमीन को खरीद करते हैं तो उस जमीन के बारे में हमारे पास जानकारी है या नहीं है, क्या देखें, कहाँ देखें, इन सारी बातों की जानकारी आपको आज का वीडियो के द्वारा दिया जा रहा है। भूमि संबंधी जो है पेपर का खोज आसान बात नहीं है। कितनाओं खोज करने के बाद जब हम जमीन खरीद करते हैं तो देखते हैं कि 70% ही लोग सही जमीन खरीद पाते हैं। 30% जो है उसका जमीन किसी न किसी कारण गलत हो जाता है। इसके चलते क्या होता है, उसका परिवार बिखर जाता है। उसका परिवार का लोग जो है, ये आपका सिविल कोर्ट का मामला, थाना का मामला, समाज का मामला इत्यादि में पढ़ करके पूरा उसका परिवार ही बर्बाद हो जाता है। इसलिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लाया हूं ऐसा पेपर की जानकारी कि आप खुद भी एनालिसिस करके उस पेपर को उपलब्ध कर सकते हैं और उपलब्ध करके जो है आप उसका सही जानकारी लेकर के सही जमीन आप जो है निबंधन करवा सकते हैं, रजिस्ट्री करवा सकते हैं, ताकि आपका दस्तावेज, आपका केवला जो है वह मजबूत से मजबूत हो, ठोस से ठोस हो। आपको किसी कोर्ट का, किसी थाने का, किसी ब्लॉक का चक्कर नहीं लगाना पड़े। तो इन सारी बातों की जानकारी को जानेंगे तब ना होगा, नहीं जानेंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर तो वैसे हो जाएगा जैसा पहले चल रहा था। तो जमीन का सबसे जो ठोस पेपर है वह क्या है? वह पेपर है खतियान। आज हम लोग खतियान के बारे में समझेंगे कि जमीन का सबसे ठोस पेपर होता है खतियान। खतियान जो है जमीन की रीढ़ है। जिसका खतियान सही नहीं है उस जमीन लेने से कोई फायदा नहीं है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों जो है फिर उसके बारे में आपको जानकारी जब मिलेगी तब तो आपका समय निकल चुका होगा और लिए हुए जमीन, बसे हुए जमीन में किसी न किसी प्रकार का लफड़ा जो है वह लग जाएगा और फिर आपका परिवार तितर बितर होकर के आप बर्बाद हो जाएंगे। तो इसके लिए सबसे मेन पेपर है क्या? खतियान। तो उसमें खतियान जो हम लोग लेते हैं तो क्या देखेंगे? हम लोग पढ़े लिखे आदमी हैं लेकिन जानकारी अमानत के बारे में नहीं है। तो खतियान जो है आपको कहाँ मिलेगा? खतियान आपको मिलेगा अभिलेखागार में। आपका जो कलेक्ट्रेट है वहाँ अभिलेखागार है, वहाँ खतियान मिलता है। या आज तो बिहार सरकार जो है इसको पूरे सुलभ कर दिया है। हर व्यक्ति जो है, हर व्यक्ति के पास में खतियान मिल जाएगा। उसका ऐप डाउनलोड कीजिएगा, खतियान मिल जाएगा। नहीं तो कहीं देखते हैं कि आप कंप्यूटर वाले सब जो है वो अभी उसका जो है वो ऐप डाउनलोड करके रखते हैं, तो वहां आपको 100-150 रुपया में खतियान निकल जाता है। अब खतियान क्या कह रहा है? जमीन लेने का तरीका खतियान क्या कह रहा है, उसको आप कैसे देखने के लिए जानेंगे? तो उन सारी बातों जानकारी अभी आपको हम बता रहे हैं, इनके माध्यम से मिलेगा। खतियान में लिखा हुआ क्या रहता है? कंटिन्यूअस खतियान। CONTINUOUS कंटिन्यूअस खतियान। KHATIYAN।
कंटिन्यूअस खतियान का मतलब क्या होता है? निरंतर। निह मतलब नहीं, अंतर नहीं होता है। निरंतर अभिलेखा, निरंतर अधिकार अभिलेख। खतियान का मतलब होता है निरंतर अधिकार अभिलेख, यानी आपका अधिकार का पूर्ण रूपेण उसमें विवरण दिया हुआ रहता है। कंटिन्यूअस खतियान का मतलब हुआ निरंतर, निह मतलब नहीं, अंतर मतलब किसी प्रकार अंतर नहीं होता है उसमें। खतियान में किसी प्रकार अंतर नहीं होता है। जो लिखा रह गया वही मान्य होता है, उसी को हाईकोर्ट मानता है, हम मानते हैं, आप मानते हैं, सारा भारत देश उसी को मानता है। तो इसमें लिखा हुआ रहता है कंटिन्यूअस खतियान, अंग्रेजी में ऊपर में हेडलाइन में लिखा हुआ रहता है। निरंतर अधिकार अभिलेख उसका मतलब होता है। अब देखिए उसके बाद वहां क्या लिखा हुआ रहेगा, वहां लिखा हुआ रहेगा मुआवजा। क्या लिखा रहेगा? मुआवजा, थाना नंबर। मुआवजा हम लोग सुनते हैं तो हम लोगों को बहुत भयावह शब्द लगता है कि साला ये देखिए मुआवजा। जो लोग नहीं जानते इसके बारे में, जानते भी हैं तो क्या लिखा रहता है उसमें? मुआवजा। सुनने में कितना भयावह लगता है कि मुआवजा, मुआवजा क्या है? मुआवजा। अब कहीं हम लोग कोई फॉर्म भरते हैं उसमें लिखा हुआ राजस्व ग्राम, राजस्व ग्राम मतलब क्या हुआ? यही मुआवजा। मुआवजा मतलब क्या हुआ? गांव, किसी भी गांव का नाम मुआवजा है। ऐसी बात नहीं है कि मुआवजा भयावह शब्द है, क्या मुआवजा है, क्या ये है, फलाना ढगड़ा है, ये पंचायत मेरा ऐसा है, मुआवजा ये है, क्या मतलब हुआ? मुआवजा मतलब होता है गांव। किसी गांव का नाम को ही मुआवजा कहता है, उर्दू शब्द में मुआवजा लिखा रहता है। मुआवजा मतलब होता है गांव, एकदम सरल भाषा में सीख लीजिए, मुआवजा मतलब होता है गांव। तो आपको जिस मुआवजा में आपकी जमीन है उसी मुआवजा का खतियान उपलब्ध करना होगा। उसके बाद उसका थाना कहाँ है वो लिखा हुआ रहेगा। तो उसके बाद क्या लिखा रहेगा? सयामी, यहां लिखा रहेगा सयामी, सयामी का नाम। मतलब जिस व्यक्ति से श्यामी या स्वामी है ना, या फिर मालिक, जिस व्यक्ति की जमीन है खतियान में उसका नाम है, तो यहां लिखा रहेगा सयामी। सयामी लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद क्या लिखा रहेगा? यहां रहेगा खाता, यहाँ खेसरा, यहाँ लिखा रहेगा रकबा, यहाँ लिखा रहेगा लगान, यहाँ लिखा रहेगा चौहद्दी, चौहद्दी। ये सारी बात जो है वहां लिखा हुआ रहेगा आपको। उसके बाद यहाँ लिख रहा है कैफियत, कैफियत। उसके बाद यहाँ लिखा है क्या रहेगा? नवयत गैर दखलकार, नवयत, नवयत गैर दखलकार है ना, नवयत गैर दखलकार। कब्जे की मुद्दत, अब जल्दी, गैर दखल कब्जे की मुद्दत, कब्जे की मुद्दत। तो देखिए खतियान में ये सारी बात जो है लिखा हुआ रहता है। सबसे पहले सयामी का नाम, अर्थात स्वामी का नाम, जिसके नाम से जमीन है।
तो खतियान में कभी भी किसी व्यक्ति पर इत्यादि लिखा हुआ नहीं रहता है। उसमें कैसे लिखा हुआ रहता है, जैसे देखिए यहां लिखा हुआ है श्याम कुमार व राम कुमार व कृष्ण कुमार, ये लिखा हुआ रहता है। उसके बाद ग्राम जहां रहता है वहां लिखा हुआ रहता है ग्राम फलना फलना, ऐसा लिखा हुआ रहता है। वह लिखा रहेगा, वह लिखा हुआ रहेगा, वह हिस्सा, या फिर 4 आना 2 आना, इस तरह से खतियान बनता है। ऐसा नहीं कि लिखा हुआ श्याम कुमार है और उसके बाद यहां लिखा हुआ इत्यादि, इत्यादि लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ नहीं रहता है। कभी भी इत्यादि खतियान आप नहीं पाइएगा। जितना व्यक्ति के नाम से जमीन रहता है, मोटा मोटी जितना व्यक्ति के नाम से जमीन रहता है उतना वहां पर लिखा हुआ रहता है। और जितना जिसका हिस्सा होता है, 1 हिस्सा 2 हिस्सा या बराबर हिस्सा, ये यहां पर लिखा हुआ आपको मिलेगा खतियान में। तो इससे आपको पता चल जाता है कि फलना फलना व्यक्ति का जमीन है। जिसका नाम इसमें नहीं है, अगर उसका वो परिवार भी है, उसका फरीक भी है, उसका उस पर दखल कब्जा भी जमीन पर है, तो उसका जमीन नहीं है। इतना आपको समझ लेना है। जिसका यहां पर नाम लिखा हुआ रहेगा उसी का जमीन रहेगा, और नाम नहीं लिखा हुआ रहेगा, अगर वह जोतकार भी है, जमीन जोत भी रहा, उसका जमीन नहीं है इसमें। इतना कन्फर्म हो जाइए। उसके बाद इसका जो है यहाँ पर लिखा होता है खाता नंबर, खाता कितना है। उसके बाद खेसरा, उसमें रकबा कितना है, 1 एकड़ 20 डिसमिल, 1 एकड़ 10 डिसमिल, 5 डिसमिल, 2 डिसमिल, 4 डिसमिल, 500 वर्ग, 600 वर्ग, ऐसे लिखा हुआ रहता है। उसके बाद लगान, लगान कितना ले रहा है, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया। उसके बाद चौहद्दी क्या है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम क्या है। उसके बाद कैफियतनामा, कोई जमीन क्या कह रहा है, कैफियत क्या कह रहा है। उसके बाद नवैयत गैर दखलकार कब्जे की मुद्दत, यहाँ लिखा हो रहेगा कायमी, क्या कायमी, कायमी लिखा हुआ रह गया तब ठीक है। वह जमीन यहाँ पर लिखा होना चाहिए कायमी। नहीं, अगर उस जमीन को कोई दूसरे आदमी कब्जा किए हुए 12 साल से अधिक दिन से जोत रहा है, 12 साल से अधिक दिन होना चाहिए, और सर्वे आया, उसके बाद इसमें क्या लिख दिया, शिकमी, क्या लिख दिया, शिकमी दखलकार, दखलकार, शिकमी दखलकार लिखा चला गया, और उस व्यक्ति का कैफियत में नाम आ गया। मान लीजिए नाम आ गया सुरेंद्र, सुरेंद्र प्रसाद, सुरेंद्र प्रसाद, तो कहने का मतलब सुरेंद्र पर हुआ जमीन जहां शिकमी है वह उसमें दखलकार है, अर्थात बटाई शिकमी हुआ है। बटाई शिकमी इस पर लिखा जाता है। ये बटाई शिकमी हो गया। अगर वह शिकमी बटाई से अधिक हो गया तो उसमें क्या लिखा रहेगा, शिकमी दखलकार हिस्सा 1/4, 1/4, 1/4, 1/8, 1/20 या 1/2। इस तरह से हिस्सा जो है यहाँ पर मुद्दत में, दखलकार मुद्दत में हिस्सा दर्शाया जाता है और लिखा रहता है खाता नंबर, शिकमी खाता, क्या लिखा रहता है, शिकमी खाता, शिकमी खाता 1776, जो भी है 1776 जो भी लिखा रहता है। तो ये हो गया उसका शिकमी जमीन, ये हो गया उसका
शिकमी जमीन, तो आपको देखना है कि अमुक जमीन जो है फलना व्यक्ति नाम से शिकमी है। और ये शिकमी का खाता नंबर, एक तो खाता यहाँ हो गया, ये जमींदार का खाता हुआ, एक खाता यहाँ हो गया, ये शिकमीदार का खाता हुआ। अब शिकमीदार का खाता अलग हो जाता है, खेसरा एक ही रहता है, खेसरा में खाता बदल जाता है, शिकमीदार का खाता अलग हो गया और जो है जमींदार का खाता अलग हो गया। और अगर जमीन पर शिकमीदार का दखल पोजीशन बनाया हुआ है तो जमींदार उसको वहां से हटा नहीं सकता है, इतना कन्फर्म रखिए। शिकमीदार का उसका उस पर दखल पोजीशन बनाया हुआ है, उस पर दखलकार है, इसके नाम से जमीन शिकमी है, तो उसको हटाने का पावर किसी को नहीं है। क्योंकि ये शिकमी कौन बना के दिया है? हम आप बना के दिए हैं? नहीं, बिहार सरकार बना के दिया है। जमीन किसका है? बिहार सरकार का है। तो जमीन बिहार सरकार का है, बिहार सरकार को बना के दिए हैं, तो आप इसको हटा नहीं सकते। इसलिए शिकमी दखलकार जो है इसमें हिस्सा बनाया हुआ है, तो जमीन का इतना हिस्सा इसका बन गया है, बाकी हिस्सा पर दखलकार है। दखलकार होने का मतलब आधा उसका चला गया, और कानून में वह जीत नहीं सकता है जमींदार। जब तक शिकमीदार इस पर दखल बनाया हुआ है तो कानून में वह जीत नहीं सकता है, जमीन शिकमीदार का है, क्योंकि बिहार सरकार को बना दिया है, हम आप बना के नहीं दिए। तो इस तरह से जान लीजिए कि कायमीदार का जो है उसका खाता अलग होता है और शिकमीदार का खाता अलग होता है, जो कि इस साइड में लिखा हुआ रहता है, इस साइड में शिकमीदार का वर्णन होता है। जब भी खतियान निकालिएगा तो पढ़ के देखिएगा इस साइड में कोई शिकमीदार तो नहीं है। जब शिकमीदार होगा तो शिकमीदार का खतियान निकाल लीजिएगा, इसका खतियान अलग मिलता है, इसमें क्या लिखा हुआ है उस जमीन को मत लीजिएगा, मत खरीद कीजिएगा, नहीं तो पैसा डूब जाएगा आपका। और सिर्फ कायमी लिखा हुआ है तो सोचिएगा जमीन कायमी है, जमीन कायमी है, उस जमीन को आप खरीद सकते हैं। तो आज जो है इतना ही आप लोगों को बताए, और इससे विशेष जानकारी अगले क्लास में बताएंगे। आज क्लास यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।